नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमर छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचलों में पेयजल परियोजनाओं के संचालन और स्थायी रखरखाव के लिए अपने तरह के पहले और अनूठे कार्यक्रम जल मितान युवा उद्यमिता कौशल विकास परियोजना का शुभारंभ किया है, जिसके तहत ग्रामीण अंचलों में कुशल जल मितानों की उपलब्धता के लिए जल जीवन मिशन और यूनिसेफ की सहभागिता से प्रारंभ किए गए इस कार्यक्रम के तहत ग्रामीण युवाओं को जल गुणवत्ता परीक्षण सर्विसेज, नल पाइप फिटिंग रिपेयरिंग, आरओ फिटिंग रिपेयरिंग, इलेक्ट्रॉनिकल फिटिंग रिपेयरिंग, सोलर पैनल फिटिंग रिपेयरिंग, पंप ऑपरेटर सर्विस का 21 दिन का आवासीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बता दें कि इस कार्यक्रम के तहत प्रदेश में 58,000 ग्रामीण युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण देने का लक्ष्य है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के बयान पर पलटवार करते हुए छत्तीसगढ़ कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि बीजेपी मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम करती है। संचार प्रमुख ने कहा कि बीजेपी के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, जो छत्तीसगढ़ की धरती पर महापाप करके गए हैं, गांधी के हत्यारे को भारत का सपूत बता के गए हैं, जिससे देश का एक एक नागरिक आहत हुआ है। भारतीय जनता पार्टी को गिरिराज सिंह के बयान पर माफी मांगनी चाहिए, न कि मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए सुशील आनंद शुक्ला, कांग्रेस नेता, ने बड़ा बयान दिया है और बीजेपी को मुद्दों से ध्यान न भटकाने की बात कही है। देखिए, कांग्रेस में तो बिल्कुल भी गुटबाजी नहीं है। सारे नेता एकजुट होकर 2018 में भी भारतीय जनता पार्टी को पटकनी दिए थे, 2023 में भी पटकनी देंगे। अरुण साव बेचारे बने हुए हैं। अरुण साव की स्थिति इस समय भारतीय जनता पार्टी में बहुत ही निरीह अध्यक्ष की हो चुकी है। अरुण साव को कोई मानने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि इनके केंद्रीय नेतृत्व को पत्र जारी करना पड़ा कि किसी भी कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष को ही आगे रखा जाए। मतलब यहाँ के कार्यकर्ता बाकी नेताओं को आगे रख रहे थे, रमन सिंह को, बृजमोहन को, अजय चंद्राकर को, शिवरतन को, तमाम लोगों को आगे रख रहे थे, लेकिन अरुण साव को आगे नहीं रख रहे थे। आज स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी अपने अध्यक्ष को, अपने नेता प्रतिपक्ष को, जो स्वाभाविक दावेदार होता है किसी भी दल का, स्वाभाविक चेहरा होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अरुण साव को चेहरा भी मानने से इनकार कर रही है। तो ऐसी स्थिति में अरुण साव को आत्मोलोकन करना चाहिए कि वो कहाँ खड़े हैं। एकदम बेचारहीपूर्ण उनकी स्थिति है। मोदी सरकार के 9 साल पूरा होने पर बीजेपी महाजनसंपर्क अभियान चला रही है। अभियान के अंतर्गत टिफिन बैठक कर सभी का विचार जानने की कोशिश की जा रही है। टिफिन बैठक से अच्छा परिणाम सामने आता है। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा बिलासपुर एयरपोर्ट से उड़ान सेवा बहाली के बयान पर अरुण साव को धरने पर बैठने की बात कही थी, जिस पर पलटवार करते हुए बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि मैं अपनी बात बहुत मजबूती के साथ रखता हूं। बिलासपुर एयरपोर्ट राज्य सरकार के एयरपोर्ट है। राज्य सरकार की उपेक्षा के कारण हवाई सेवा का विस्तार नहीं हो पा रहा। जनसंपर्क महाअभियान के अंतर्गत टिफिन बैठक भी तय हुई है। वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ बैठक, व्यापारियों से संवाद, लाभार्थी से मिलने का काम, ये सारे कार्यक्रम उसी अभियान के अंतर्गत है। और एक टिफिन बैठक भी उसी अभियान का हिस्सा है, ताकि कार्यकर्ताओं से आपस में बैठकर एक साथ भोजन और एक साथ विभिन्न। देखिए, कांग्रेस का कार्यकर्ता भी आज नाराज है, आक्रोशित है। जिस प्रकार से कांग्रेस के कार्यकर्ता जनता का सामना नहीं कर पा रहे हैं, जनता को जवाब नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि पूरे प्रदेश में विकास के काम ठप है, भ्रष्टाचार ही हो रहा है।
तो कांग्रेस के कार्यकर्ता भी सरकार से नाराज हैं और इसलिए मुझे लगता है कि इन सम्मेलनों का कोई लाभ कांग्रेस को नहीं मिलना है। देखिए, आज अलग अलग मुद्दे उठाकर भूपेश बघेल राज्य की जनता से अपनी विफलता छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से घोटाले दर घोटाले हुए हैं, जिस प्रकार से पीएससी का घोटाला हुआ है, नौजवानों के भविष्य के साथ खेलने का काम हुआ है, आज जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में विकास के काम ठप हैं, जिस प्रकार से सारी योजनाएं भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ रही है, चाहे वो जल जीवन मिशन का मामला हो, और उससे ध्यान भटकाने के लिए भूपेश बघेल जी इस प्रकार के मुद्दे लेकर आते हैं। देखिए, भगवान राम का मुद्दा ये हमारे लिए कभी चुनावी मुद्दा रहा नहीं। ये हमारे श्रद्धा, ये हमारे आस्था का विषय रहा है और चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं। आज छत्तीसगढ़ में जहां तक मुद्दों का प्रश्न है, इतने मुद्दे हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ में 4.5 साल में राज्य की कांग्रेस सरकार ने कुछ भी नहीं किया है। एक भी उपलब्धि इस सरकार की नहीं है। हर वर्ग को ठगने का काम, धोखा देने का काम किया है, छत्तीसगढ़ को शर्मसार करने का काम किया है, घोटाले दर घोटाले किया है। तो मुद्दों की कमी नहीं है, आम जन परेशान है। आज हर राजनीतिक दल को अपने अभियान, अपने कार्यक्रम करने का अधिकार है और हमने अपने कार्यकर्ताओं के साथ सामूहिक रूप से एक साथ बैठकर भोजन करना और आपस में चर्चा करना, ये हमारे कार्यक्रम का हिस्सा है। और निश्चित रूप से जब एक साथ भोजन करते हैं तो आपस में जो बातचीत होती है और उसका बड़ा महत्व होता है। इसी उद्देश्य से ये कार्यक्रम है। कांग्रेस के पेट में दर्द होना स्वाभाविक है क्योंकि आज छत्तीसगढ़ की जनता जिस प्रकार से कांग्रेस से नाराज है, कांग्रेस से दूर जा चुकी है, कांग्रेस सरकार के लिए आक्रोश है, तो उनके पेट में दर्द होना स्वाभाविक है। मुझे जहां बात रखना है मैं बहुत मजबूती से रख रहा हूं। सवाल इस बात का है कि बिलासपुर का एयरपोर्ट राज्य सरकार का एयरपोर्ट है। राज्य सरकार उस एयरपोर्ट को उपेक्षित करके रखी है। बिलासपुर के क्षेत्र के लोगों के साथ उपेक्षा कर रही है राज्य की कांग्रेस सरकार। एयरपोर्ट में जो सुविधाएं होनी चाहिए वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पा रही है। एयरलाइंस कंपनियों को जो रियायत देनी चाहिए वो नहीं दे रही है। इसलिए अभी भी जो हवाई सेवा चल रही है वो भारत सरकार की कंपनी अलायंस एयर चला रही है। राज्य सरकार की उपेक्षा के कारण बिलासपुर की हवाई सेवा का विस्तार नहीं हो पा रहा है और इसका कोई दोषी है तो राज्य की भूपेश बघेल की सरकार है। बीजापुर में खरीफ सीजन में खाद का संकट गहराता जा रहा है। बहुत सी सोसाइटी में पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध नहीं है। इससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। राज्य में खाद्य भंडारण लक्ष्य से कम होने के कारण किसानों को हमेशा की तरह रासायनिक खाद की किल्लत से जूझना पड़ सकता है। यदि समितियों में समय पर खाद बीज नहीं मिलेगी तो किसानों को निजी दुकानों से खरीदना पड़ सकता है। सीजन में निजी दुकानदार मौके का फायदा उठाते हुए किसानों से अधिक दाम वसूलते हैं, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान पड़ता है। ऐसे में पहले से ही प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में खाद की व्यवस्था कर ली जाएगी तो आने वाले समय में किसानों को खाद की किल्लत से जूझना नहीं पड़ेगा। प्रदेश में खरीफ फसल के लिए खाद की किल्लत के संबंध में आज हमने कलेक्टर के समक्ष ज्ञापन दिया है और यह समस्या छत्तीसगढ़ में है। हर बार की तरह ना हो करके इस बार हमने ज्ञापन दिया है। आम आदमी पार्टी जिला इकाई के द्वारा आज संयुक्त कलेक्टर मैडम सुमन राजी को हमने ज्ञापन दिया। आज आम आदमी पार्टी के द्वारा यहाँ पे डोर टू डोर विजिट किए। मैं बताना चाहूंगा कांग्रेस और बीजेपी सिर्फ गांव-गांव में जाके अपनी विकास दिखाना चाहते, परंतु ऐसे हम जब वास्तविक जानते हैं तो यहाँ पे विकास कुछ नहीं है। आज देखते हैं 2023 है, आज कांग्रेस सरकार बनकर 4.5 साल हो रही है, 5 साल होने को है, परंतु विकास जस का तस है। आज हम देखते हैं जैसा हम डोर टू डोर विजिट किए तब हमें पता चला है वार्ड नंबर 14 में बोरिंग तो है, वहां पे पानी नहीं है और देखेंगे वहां पे पट्टे नहीं है, मकान तो बनाए पट्टे नहीं दिए हैं। साथ ही साथ वहां पे जो वार्ड पार्षदों को मैं बोलना चाहूंगा और क्षेत्र विधायक जी को मैं बोलना चाहूंगा, इन्होंने कहा
कि चुनाव समय हम हर क्षेत्र का हर काम देखेंगे, परंतु अब जब वास्तव में देखते हैं ऐसा कुछ काम नहीं हो रहा है। जैसा हम देखते हैं डोर टू डोर विजिट कर रहे हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं जैसे सड़क, नाली, पानी, जमीन का पट्टा हेतु वर्तमान में जो कांग्रेस की सरकार है, इन्होंने सिर्फ विकास के नाम पर घोटाला किया, अपना घर का विकास किया। हम आज जानते हैं और सत्ता को याद दिलाना चाहेंगे, कांग्रेस सरकार को याद दिलाना चाहेंगे, ये चुनावी नहीं चलेगा। आपने जो घोषणा पत्र में जो वादा किए थे, ये वादा भी पूरा नहीं हुआ। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बिलासपुर एयरपोर्ट राज्य सरकार के अधीन है, जहां राज्य सरकार सुविधा मुहैया नहीं करा पा रही है, जिससे उड़ानें भी प्रभावित हो रही हैं। अरुण साव के बयान पर पलटवार करते हुए छत्तीसगढ़ कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि अरुण साव जी एक सांसद होकर जनता को गुमराह कर रहे हैं। राज्य सरकार के पास कोई अधिकार नहीं है। एयरपोर्ट को लेकर एयरपोर्ट से जो भी उड़ान होती है वो केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित की जाती है। राज्य सरकार एयरपोर्ट बनाकर केंद्र सरकार को सौंप देती है, उसके बाद केंद्र सरकार की जवाबदेही बनती है। देखिए, अरुण साव अपनी जिम्मेदारी से भाग गए हैं और उनका बयान बेहद ही आपत्तिजनक है। राज्य सरकार ने एयरपोर्ट बना के सेंट्रल एविएशन को सौंप दिया है। अब इसके बाद में केंद्र सरकार की जवाबदारी है कि वहाँ से उड़ान चालू करें। राज्य सरकार के पास में जहाज नहीं कि उड़ाने चालू करेगी, न लाइसेंस देने का अधिकार राज्य सरकार के पास है। एक सांसद होकर, एक वकील होकर इतनी अत्याधीन बातें कर रहे हैं, जनता को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। वो सांसद हैं, बिलासपुर क्षेत्र की जनता के प्रति उनकी जवाबदेही बनती है। तो जाके पैरवी करने के बजाय इस प्रकार से बहानेबाजी से काम नहीं चलेगा। अरुण साहब को जनता को जवाब देना होगा। राज्य सरकार का एयरपोर्ट था, राज्य सरकार ने एयरपोर्ट बना के हैंड ओवर कर दिया है केंद्रीय एविएशन को। अब उनकी जवाबदारी है कि यहाँ से उड़ाने चालू करें। मुख्यमंत्री थोड़ी उड़ाने चालू करने का पावर रखते हैं, और सांसद होते हुए इतनी अस्तरहीन बातें कर रहे हैं। फिर जनता के दरबार में जाना होगा, जनता को जवाब देना होगा। भाजपा के अब खबर कोरबा से, जहां मंत्री जय सिंह अग्रवाल के सहयोग से पूज्य शंकराचार्य ने कोरबा में नए श्री राम दरबार का लोकार्पण किया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ की प्रभारी कुमारी सैलजा, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, सांसद और विधायक समेत कई मंत्री मौजूद रहे। चला करो, इधर ज्यादा लगे मत देता। कोरबा के पूजा नगरी में एक प्रभु श्री राम के आस्था का नया स्वरूप यहाँ पर उन्होंने स्थापित किया है। माननीय मुख्यमंत्री को बहुत बहुत बधाई हो कि प्रभु श्री रामचंद्र जी। सवाल ही नहीं कि हम लोगों ने राम वन गमन पथ में जहाँ से शुरू हुआ है, भगवान राम के चरण पड़े हैं जनकपुर के आगे, वहाँ से लेके पत्नी का पति के प्रति सेवा भाव, समर्पण, पुत्र का पिता के प्रति भाव, सेवा, आज्ञा पालन और जनता की सेवा का भाव जब तक जनमानस में नहीं आएगा तब तक राम जी के समझने को और राम जी की कृपा को जीव प्राप्त नहीं कर पाएगा। मैं चाहूँगा राम दरबार की कृपा कोरबा वासियों को प्राप्त होगी। हमारे माननीय जन जन के प्रिय धार्मिक विचारधारा से उत्प्रोत फास्ट फूड खा रहा है आज की भाषा में, उससे उसका ऑर्गन, किडनी फेल होना, लीवर फेल होना आदि के कारण से मृत्यु के हाल में जा रहा है। और फास्ट ड्राइविंग दौड़ रहा है। जीवन हमको सांसें गिन कर मिली है। यदि हम बहुत फास्ट सारा काम करेंगे तो यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है। हमारा निमित्त पूर्ण हुआ और हमें किसी न किसी माध्यम से ऊपर बुला लिया जाएगा। अपने 2 दिवसीय भोपालपट्टनम दौरे के दौरान बीजापुर विधायक विक्रम मंडावी ग्राम तिमेट पहुंचे। इस दौरान 150 मीटर लंबी आरसीसी सड़क निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया गया। साथ ही ग्राम भटपली पहुंचकर ग्रामीण जनों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं से अवगत होकर निराकरण भी उन्होंने किया। इस दौरान जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष लालू राठौर, जिला पंचायत अध्यक्ष शंकर कुड़ियम, जिला पंचायत सदस्य बसंतराव टाटी, जिला पंचायत सदस्य सरिता चापा, क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधि इस दौरान उपस्थित रहे।
विधायक जी के आगमन पर तो अच्छा तो लग रहा है, भूमि पूजन वगैरह सब हो रहा है। अब इस हिसाब से तो देखा जाए आने वाले समय भी कांग्रेस का सरकार आने का स्थिति है। खुशी की बात है सर, अच्छी बात है जी, सब कुछ है, अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे क्षेत्रीय विधायक महोदय जी हमारे ग्राम में आकर हमारे सीसी सड़क का भूमि पूजन किए हैं, तो हमारे ग्रामवासी हैं भी बहुत खुश हैं। सीसी सड़क कार्य का भूमि पूजन विधायक महोदय जी को मैं बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई। प्रदेश प्रभारी निजामुद्दीन रायन, सह प्रभारी आशिफ पाशा एवं प्रदेश अध्यक्ष अमीन मैनन के नेतृत्व में राजीव भवन रायपुर में आयोजित की गई बैठक में होने वाले विधानसभा में कार्यकर्ताओं से अपील की गई कि सभी लोग चुनाव में एक साथ होकर कांग्रेस पार्टी को विजय बनाएं। माइनॉरिटी का जो डिपार्टमेंट है, मैं अभी यहाँ हमारी हमारे साथ हमारी छत्तीसगढ़ आए हैं, और उसी को लेकर यहाँ जो माइनॉरिटीज़ के मुद्दे हैं, यहाँ नई कमेटी बन रहा है। पिछले 1 साल से हमारे प्रदेश अध्यक्ष यहाँ काम कर रहे हैं। उन सब संबंधों में हमें प्रदेश के साथ हम चर्चा करने वाले हैं। उसी के संदर्भ में आज का ये मीटिंग रखा गया है। पहले पार्टी का स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग करेंगे, बूथ लेवल से लेकर स्टेट लेवल तक, उसके बाद में रणनीति। देखिए, हम लोगों का ये आगामी चुनाव को देखते हुए ये सब सरगर्मियाँ तेज हो गई है, और आगामी विधानसभा चुनाव में अल्पसंख्यक विभाग की क्या स्थिति रहेगी, क्या सहयोग होगा, ये हम लोग की तय कर रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं। अब ये हमारे जिला अध्यक्षों का गठन होना है, उसके बाद ब्लॉक अध्यक्षों का गठन होना है, और हमारी ये कोशिश होगी कि हम बूथ स्तर तक अल्पसंख्यक की कांग्रेस की महान सहभागिता बनाएं। ये हमारी पहली प्राथमिकता है, और आने वाले चुनाव में हम अब की बात 80 पार का नारा लेकर चल रहे हैं। की बैठक यहां पर हुई, अल्पसंख्यक विभाग ने यह बैठक की और राजीव भवन में इस बैठक का आयोजन किया गया। अल्पसंख्यक जल मितान योजना का शुभारंभ करते अब आपको ले चलते हैं जहां सीएम भूपेश बघेल ने जल मितान योजना का शुभारंभ किया। उन्होंने क्या कुछ कहा इस मौके पर आपको सुनवाते हैं। तो जोरदार ताली बजना चाहिए। जल जीवन मिशन और यूनिसेफ के संयुक्त प्रयास के माध्यम से जल मितान युवा उद्यमिता कौशल विकास जो शुभारंभ हुआ थे टूल किट, आज आप हमारे युवा मितान मन ला जल मितान जल दीदी मन ला प्रदान करे जाही। कार्यक्रम के विधिवत शुरुआत छत्तीसगढ़ महतारी के पूजा अर्चन और दीप प्रज्वलन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके पश्चात छत्तीसगढ़ राज्य की जो हमारी परिकल्पना है, छत्तीसगढ़ राज्य के राजकीय गीत के संग हम कार्यक्रम का विधिवत आगाज करेंगे। आप सभी से निवेदन, अपने स्थान पर खड़े होकर राज्य गीत के सम्मान के साथ अभिवादन आगाज कार्यक्रम की शुरुआत। निवेदन है छत्तीसगढ़ राज्य गीत की प्रस्तुति के लिए। है
से बोलो छत्तीसगढ़ महतारी की। सादर निवेदन अपना स्थान ग्रहण करें। कितना सुघर बात है, जैसे कि हम कहत रहे कि हमार राज्य ऐसे पहली राज्य है जेमा जल उद्यमिता ले लेके हमार जल मितान और जल दीदी के माध्यम ले अत्यंत सुघर प्रयास करे जाते और कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत हो चुकी है। हमार माई पहुना हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगा। डॉक्टर एस भारतीदासन जी सचिव पीएचई सादर आमंत्रित हैं और आप सभी से निवेदन जोरदार तालियां हो अभिवादन का, स्वागत का। निवेदन है श्री आलोक कटियार जी, मिशन संचालक जल जीवन मिशन, आप सादर आमंत्रित हैं स्वागत के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के। तालियां बजती रहे। स्वागत की कड़ी में सुश्री श्वेता पटनायक जी, वॉश स्पेशलिस्ट यूनिसेफ, सादर आमंत्रित हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए। माननीय मंत्री श्री गुरु रुद्र कुमार जी के स्वागत के लिए मैं सादर निवेदन करूंगा श्री आलोक कटियार जी को। साथ ही साथ आमंत्रित हैं डॉक्टर एमएल अग्रवाल जी, प्रमुख अभियंता पीएचई, स्वागत के लिए माननीय मंत्री जी के स्वागत के लिए। इसके पश्चात श्री अमिताभ जैन जी, मुख्य सचिव महोदय के स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगा श्री आलोक कटियार जी को। आगे बढ़ते हैं। विधानसभा चुनाव में 75 प्लस के लक्ष्य को लेकर कांग्रेस संभागीय सम्मेलन में चर्चा की गई। सीएम भूपेश बघेल ने इस दौरान भाजपा पर जमकर निशाना साधा और कहा कि 15 साल में भाजपा सरकार ने कुछ नहीं किया, इसलिए धर्मांतरण के विषय को आगे ले जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आगे कहा कि बीजेपी राम के नाम पर वोट मांगती रही है, लेकिन राम वनगमन पथ के लिए कुछ नहीं किया। की उपस्थिति में मोहन जी के अध्यक्षता में ये संपन्न हुआ। आज चौथी कार्यकर्ताओं के संभागीय सम्मेलन शैलजा जी की उपस्थिति में मोहन जी के अध्यक्षता में ये संपन्न हुआ और हम सब सरकार के उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और उसके साथ साथ हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम हैं, सोशल मीडिया में, बूथ मैनेजमेंट में कांग्रेस के इतिहास, नेताओं का योगदान और यूपीए सरकार के 10 साल की उपलब्धि, छत्तीसगढ़ सरकार की उपलब्धि को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार झूठ फैलाने का काम कर रही है। अभी गिरिराज किशोर जी आए थे, वो धर्मांतरण के बारे में बोल रहे थे, डीलिस्टिंग के बारे में बोल रहे थे। तो भैया लोकसभा में आपकी बहुमत है, सरकार आपकी है, आप क्यों नहीं कर लेते? यहाँ लोगों को बहकाने की जरूरत क्या है? अरुण साहू जी कहते हैं धान केंद्र सरकार खरीदती है, कितना झूठ बोलेंगे? बैंक से कर्ज हम लोग लेते हैं, मार्केट माध्यम से हम लोग खरीदी करते हैं, एक एक पाई हम लोग किसानों को देते हैं। यदि ऐसा था तो फिर रमन सिंह जी 10 क्विंटल खरीदी क्यों किए थे? हम तो 15 क्विंटल खरीदे, आप 20 क्विंटल के फैसला किए। तो सरकार, राज्य सरकार खरीदती है और कितना झूठ बोलें, जनता न किसान इनके बरगलाने में नहीं आना। शासनकाल में 3 गुना ज्यादा कर्ज भारत में पड़ा है। बिल्कुल सही बात है। आज पूरे देश में 4.5 साल से अपनी कांग्रेस की सरकार ने जो काम किए हैं उस काम को जनता के पास ले जाना है और जनता को बताना है, क्योंकि आजकल आप देखते हैं कि सोशल मीडिया से लोग ज्यादा जुड़े रहते हैं और हमको बताना है कि हमने यहाँ पर क्या क्या काम किए, चाहे बच्चों के बारे में रहे, चाहे महिलाओं के बारे में रहे, चाहे युवाओं के बारे में रहे, चाहे किसानों के बारे में रहे। तो यही निष्कर्ष निकला है कि हमको जाना है, सरकार की जो कामयाबी के जो 4.5 साल है उनको बताना है और नरेंद्र मोदी जी की जो 9 साल के जो नाकामी का जो समय बीता है उनके बारे में हमको बताना है। और यहाँ तक कि हम देखते हैं कि 15 साल डॉक्टर रमन सिंह का कार्यकाल रहा और 15 साल के उस कार्यकाल में यहाँ पर छत्तीसगढ़ की जनता के साथ कितना शोषण हुआ और जनता के साथ कितना वादा खिलाफी हुआ, उस चीज को भी हमको उजागर करना है। चुनाव पहले भी इस चीज में पहले भी बोल चुके हैं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बार यहाँ पर भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत जनता के बीच में गए और जनता से सीधी संपर्क किया। अगर उनकी कुछ समस्याएं होती थी तो समस्याओं पर सीधी भी बात की और उस समस्याओं का समाधान करने का काम किया। हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले चुनाव में 2023 में 75 प्लस कांग्रेस की सीट आएगी।
विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसकी तैयारी के तहत प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा संभागीय कार्यकर्ता सम्मेलन अभी हो रहा है। बस्तर में हुआ है, बिलासपुर में हुआ है, दो दिन रायपुर में सम्मेलन हुआ है। जिससे प्रदेश के प्रभारी संजय जी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, प्रदेश के माननीय मोहन मरकाम जी और पूरे रायपुर संभाग के कार्यकर्ता नेतागण विधायक सब शामिल हुए हैं। और 2023 में 75+ सीट जीतने का अपने लक्ष्य निर्धारित किया गया, संकल्प लिया गया। भारतीय जनता पार्टी के झूठ का प्रोपेगेंडा है जो सोशल मीडिया में भारतीय जनता पार्टी झूठ फैलाती है, अफवाह फैलाती है, दुष्प्रचार करती है, इसका कड़ा जवाब देने के यहाँ पे कई नीति बनाई गई है। कांग्रेस के रीति के सिद्धांत है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने देश के प्रति योगदान दिया है। आज़ादी में जो कांग्रेस नेताओं का योगदान रहा है, आज़ादी के बाद जनता को बताया गया है। और भूपेश बघेल की सरकार की जो उपलब्धियाँ हैं जन जन तक पहुँचाना है और 2023 में 75% सीटें पुनः सरकार बनने का संकल्प। तो फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार।